भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर विवादित बयान को देने के बाद अब पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है, लेकिन अभी भी उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इस मसले पर आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह से। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नुपुर शर्मा का मामला जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गई है, हालांकि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। देखिए, ये जो लोग हैं इनकी वजह से आप देखें कि पूरे विश्व में देश की, भारत की कितनी बड़ी बदनामी हो रही है और एक तरह से बड़े संकट में भी भारत है। आज तक दुनिया में इससे पहले आजादी के बाद से अब तक भारत का इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। और वो बीजेपी की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अभी एक तरफ तो उस पर एफआईआर की बात आप कह रहे हैं, इतना उसने घटिया और गंदा बयान दिया है पैगंबर मोहम्मद साहब पर। उस सब के बावजूद उसको दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी दी है। ये क्या है? ये आपको अंतर नहीं दिखाई देता है कि जो अपराधी हैं उनको जेल के अंदर होना चाहिए था, सलाखों के अंदर होना चाहिए था, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, यूएपीए में उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी, नहीं तो एनएसए में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, ये देश के मान सम्मान का मसला है। वो सब न करके आप उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको, उसके परिवार के लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं। मतलब देश को तबाह करने पर वो लोग तबाह हैं, वो लोग आमादा हैं और उन्हीं को सिक्योरिटी दी जा रही है। तो सरकार की नीयत साफ नजर आती है कि एक तरफ दिखाने के लिए आपने पार्टी से निकाल दिया है, दूसरी तरफ उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, जबकि होना उसे जेल में चाहिए था। यह है सच्चाई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रोफेसर रतनलाल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उनके खिलाफ न केवल तुरंत एफआईआर की गई बल्कि उन्हें अरेस्ट किया गया और अदालत में पेश किया गया। ये तो धन्यवाद अदालत का कि अदालत ने हर चीज को समझा और उनको तुरंत रिलीज किया। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये जो भेदभावपूर्ण रवैया है शासन प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, ये बहुत ही खतरनाक है। जब कानून कहता है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है और कानून का हर किसी को समान रूप से संरक्षण मिलेगा, फिर ये भेदभाव क्यों है? एक व्यक्ति को आपने तुरंत अरेस्ट कर लिया, एक व्यक्ति को आप सुरक्षा दे रहे हैं। ये चीजें हैं ध्यान देने की। आप कानूनी मसलों को बहुत अच्छे से बताएंगे। अब क्या लगता है, क्या प्रक्रिया हो सकती है? नुपुर शर्मा क्या गिरफ्तार हो सकती हैं इस एफआईआर के बाद? ये पुलिस और प्रशासन के ऊपर निर्भर है। ये देखिए, मैंने बताया कानून, अगर आप एक व्यक्ति को, उन्होंने तो केवल जो बयान दिया था उस बयान को अगर वो से भी मान लिया जाए, उनका कोई भी बयान गलत नहीं था, गैर कानूनी था, किसी की भी उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई थी। प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहीं कुछ गलत नहीं कहा था उन्होंने, बावजूद उनके जिस केस में उन्हें बंद किया गया, 30 साल की सजा थी, फिर भी उसमें उन्हें अरेस्ट किया गया। यहां तो मैं समझता हूं सीधा सीधा देशद्रोह है, सेक्शन 124 से है सीधा सीधा। और मान लिए आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम रोक लगा रखी, तो एनएसए तो है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। आप देखिए कि खाड़ी देशों में भारत का, जिससे लगभग 11% का व्यापार होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वहां से, उन खाड़ी देशों में भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। जो कंपनियां हैं उनको, कंपनियों को भी उनका सामान लेना बंद करने की वहां पे योजना बन रही है, घोषणा की जा रही है। चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर हो, जॉर्डन हो, चाहे आपका यूएई हो, चाहे आपका सऊदी अरब हो, कोई भी हो। और इसके अलावा देखिए कि वहां कितनी बड़ी मतलब दिक्कत हो सकती है। भारत के 85 लाख से ज्यादा वहां पर काम करने वाले लोग हैं, वहां पर स्टूडेंट्स हैं। हमारे देश से लाखों बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, विशेषकर यूएई में देखें आप। और इसके अलावा वहां जो लोग रह रहे हैं
जो यहां से पिछले 8 सालों में 8 लाख अरबपति छोड़ के गए हैं भारत को, उनमें भी मैक्सिमम उन्हीं देशों में रह रहे हैं। तो न केवल आप देश के व्यापार को खतरे में डाल रहे हैं इन गुंडों के बयान, बल्कि इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं वहां जो लोग हैं उनकी नौकरी, उनका रोजगार और वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी, इसको भी आप खतरे में डाल रहे हैं। तो क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? एनएसए में बंद नहीं करना चाहिए उसे? जो देश का इतना बड़ा व्यापार वहां पर होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लगभग जो टोटल व्यापार होता है तकरीबन 6 लाख करोड़ के लगभग शायद व्यापार होता है। ये सारी चीजें आप दांव पर लगा रहे हैं। देखिए आप जगह जगह जो स्टोर्स हैं वहां पे जो भारतीय सामान है उनको निकाल के स्टोर के बाहर रख दिया उन्होंने, जो अंदर भी है उस पर कपड़ा या पॉलिथीन लगा के उसको ढक दिया ताकि दिखे नहीं, और लिख दिया बाकायदा हम इसका बायकॉट कर रहे हैं, ये सेल के लिए नहीं है। ये देश की इकोनॉमी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। खाड़ी देश जिनके साथ हमारे इतने समय से इतने अच्छे संबंध रहे हैं, बीजेपी के चंद गुंडों की वजह से देश का यह हाल हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं अपमान हो रहा है और मुस्लिम देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक पक्ष है जो ये कह रहा है ये तो उनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है ऐसा। उन्होंने क्या बयान बोल दिया? वो तो उन्होंने शिवलिंग का बल्कि अपमान किया फव्वारा बोल करके। या ती नरसिंहानंद हैं जो कि वो उन्होंने इसका समर्थन किया। तमाम लोग ऐसे हैं। मैं समझता हूं अगर ऐसी कोई बात उनको समझ में आती है, वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, पर अगर आप इस तरह की बात करोगे तो बात तो बहुत दूर तक जाएगी। तब आप क्या करेंगे? बहुत कुछ जो देवी देवता हैं उनके विषय में जो लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में, यही बात जब होने लगेगी, एक दूसरे पर गाली गलौज करने लगेंगे, क्या यह एक सभ्य समाज का तरीका है जीने का? और जिसकी आप बात कर रहे हो कि लिखा हुआ है, यहां है, वहां है, ये है, वो है, तो आप छुप क्यों रहो? जाके बताओ ना कहां लिखा हुआ है, क्या कहानी है। सब कुछ है। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर माना कहीं कुछ लिखा हुआ भी है तो उस बात को किसी को कहने की जरूरत क्या है जिससे आपस में जो है माहौल बिगड़ता हो, आपस में मनभेद होता हो, आपस में जो है रंजिश बढ़ती हो, आपस का जो भाईचारा है वो बिगड़ता हो। क्यों होना चाहिए वो? तो अभी जैसे कि ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या लगता है कि ये सब क्या दिल्ली पुलिस सही डायरेक्शन में काम कर रही है? मुझे नहीं पता दिल्ली पुलिस कौन सी डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन बात यह है कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई किसी के विषय में इस तरह की बात कर रहा है उसे कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब राजनीति इतने घटिया स्तर पर, निम्नतम स्तर पर उतर जाए और राजनीति के लिए ही आप सब कुछ दांव पर लगा दें, देश का मान सम्मान भी दांव पर लगा दें, तब क्या कहा जा सकता है? नहीं तो किसी को भी, जब देश के संविधान ने हर किसी को, हर धर्म को, हर धर्म के मानने वालों को मूल अधिकार दिया है उन्हें कि भाई आप अपने धर्म को जैसे चाहे मान सकते हैं, जैसे चाहे उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे को आप अपमानित क्यों कर रहे हैं? यह दूसरे के विषय में आपकी घटिया सोच क्यों है? और यह केवल एक बार नहीं है, यह तो लगातार हो रहा है। भाई बीजेपी के जो ये लोग हैं, यहां तक कि इनमें कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं, इनके सांसद रहे हैं। 28 ऐसे लोगों के नाम निकल के बाहर आ रहे हैं तो इससे भी ज्यादा, लेकिन 28 लोगों के नाम आ रहे हैं। और ऐसा पिछले 8 साल में लगभग 8000 बार हुआ है जो इस तरह के ये सारे ये जो शब्द बोले गए हैं, ये 8000 बार हुआ है। मतलब आप समझिए कि किसी एक धर्म विशेष को या किसी एक धर्म विशेष के मानने वालों को इतनी बुरी तरह से गाली देना, अपमानित करना, बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 8000 बार पिछले 8 साल में, जब से मोदी का शासन आया है तब से यह स्थिति है। तो कोई सीमा तो होगी, यहां कोई सीमा नहीं है। और असल बात यह है कि बीजेपी ने ये गुंडे पाल रखे हैं, चाहे उनके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हों, चाहे उनके सांसद हों, चाहे विधायक हों या उनके प्रवक्ता हों या कोई भी हों, उनको पूरी तरह से संरक्षण देती है। जो भी कोई अपराधी है, बीजेपी में चले जाओ तो गंगा का धुला हुआ हो जाता है, वो दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारे पाप उसके मिट जाते हैं और बस फिर उनका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो हो रहे हैं, क्या आज तक प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सरकार ने, केंद्रीय राज्य सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति पर जो बीजेपी या उससे जुड़े हुए संगठनों के लोग हैं, कोई कार्रवाई की है?
किसी तरह की कोई कार्रवाई की है? उनके खिलाफ मुकदमा हुआ हो, उन्हें जेल भेजा गया हो, उन्हें पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित किया हो, हुआ है कहीं? नहीं हुआ ना। तो साफ है कि ये सारे के सारे मोदी सरकार द्वारा, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों द्वारा, भाजपा द्वारा ये पाले हुए गुंडे हैं लोग बाग, जितनी भी हैं सारी सब चीज। अन्यथा तो कार्रवाई होती। आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से कार्रवाई। अभी आप, मैं एक बहुत लेटेस्ट बताता हूं, आप इससे समझ जाएंगे। आप, मैंने प्रोफेसर रतनलाल जी का बताया, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो गया, अरेस्ट कर लिया। अभी आप देख रहे हैं कानपुर दंगे की बात चल रही है। कानपुर दंगे में सबने देखा है, वीडियो सबके सामने है कि किस तरह से पुलिस कहां खड़ी है, और पुलिस जहां खड़ी है वहां खड़े हुए लोग न केवल पत्थर फेंक रहे हैं बल्कि बम फेंक रहे हैं। सबने आवाज सुनी, वीडियो देख लो आप जाके। बम फेंके जा रहे हैं। वो बम निश्चित रूप से उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। तो कैसे, कौन बम बना रहा है? वो जो लोग फेंक रहे हैं बम, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो 50 लोग अरेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। जो 40 लोगों को फोटो लगे हैं वो भी सारे के सारे मुसलमान। बहुत अच्छा एक्शन हो रहा है, बुलडोजर भी चलने वाला है। कुछ भी कर दो आप भाई, आपकी सरकार है, आपका मीडिया है, आपकी पुलिस है, आपके हाथ में ताकत है, जो मन में आओ कर दो। लेकिन जब उन पर यह एक्शन हो रहा है तो इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? आप उन पर एक्शन कर रहे हैं। वो तो मैं समझता हूं सारे के सारे शायद इतने दोषी नहीं होंगे। वो बम फेंकने वाले जो, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जबकि साफ दिख रहे हैं कौन फेंक रहा है। ऊपर से भी फेंके जा रहे हैं, पत्थर हैं या बम है कुछ पता नहीं। समझे ना जी, कानपुर की जो इससे। सो आप उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हो, इन गुंडों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे जिनसे देश शर्मसार हो रहा है? और अब तो केवल खाड़ी देशों या मुस्लिम देशों की बात नहीं है, पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी है कि देश में जो है, भारत में जो है, एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति जो है अपमानजनक टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।